ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को अपनी शर्तों के आगे झुका दिया है। पिछली रिपोर्ट आपने अगर हमारी देखी हो, उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते पर पहले दौर की बातचीत के लिए अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान, इन चारों देशों के नेता स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। रात वहां पर मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। अचानक से मीटिंग ईरान के अधिकारियों ने रोक दी थी और उसके बाद दोबारा से जब शुरू हुई तो उसके बाद ईरान की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि हमने अपनी शर्तों के साथ इस पहले दौर की बातचीत को खत्म किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी वहां पर पहुंचे थे। मीटिंग के बाद उन्होंने जो चीजें बताई हैं दुनिया को, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर से ईरान ने अपनी शर्तों के आगे अमेरिका को झुका दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके यहां पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी खबरें बताई जाती हैं वो सिर्फ खबरें होती हैं। फालतू की ड्रामेबाजी हम नहीं करते, उल्टी सीधी बातें इधर उधर की करके टाइम बर्बाद नहीं करते। बस पॉइंट टू पॉइंट बात करके बहुत कम समय में और आसान भाषा में बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। चारों देशों के अधिकारी स्विट्जरलैंड के अंदर पहुंचते हैं। मीटिंग शुरू होती है। पाकिस्तान और कतर इसमें बिचौलिया देश बने हुए थे। मीटिंग के दौरान अचानक से खबर आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से हमला करने की धमकी दी है। दरअसल आप सभी को मालूम ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते में पहली शर्त यही है कि लेबनान के बॉर्डर पर परमानेंट वाला सीजफायर हो, इजराइल की सेना वहां से वापस आए। लेकिन समझौता होने के बाद भी इजराइल ने अपने हमले जारी रखे हैं, सेना को वापस नहीं बुलाया है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को तो धमकी नहीं दे रहे हैं, नेतन्याहू से नहीं कह रहे हैं कि आप हमले बंद करो, अपनी सेना को वापस लाओ, लेकिन ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह भी लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह से कहो कि तुरंत अपने हमलों को बंद कर दे। अगर हिजबुल्लाह हमले बंद नहीं करता है लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमले करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। आपको बता चुका हूं कि जब समझौता होने के बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया तो दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया। इसीलिए ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो हम सैन्य कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी करेंगे। जिस तरह की धमकियां ट्रंप समझौते से पहले ईरान को देते चले आए थे, उसी तरह की धमकियां एक बार फिर से स्विट्जरलैंड के अंदर जब मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान ट्रंप की तरफ से पोस्ट की गई। ट्रंप की इस धमकी की खबर मीटिंग के दौरान ही ईरान के अधिकारियों को मिल जाती है। जैसे ही धमकी की खबर ईरान के अधिकारियों को मिलती है, तुरंत ईरान के अधिकारी बातचीत को बीच में ही छोड़कर मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ, इनके साथ जो और लोग थे वो तमाम लोग मीटिंग रूम से चले जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकदम चौंक गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ईरान के अधिकारी मीटिंग रूम से बाहर चले गए। ईरानी अधिकारियों ने मीटिंग बीच में ही छोड़ने के बाद बिचौलिए देश पाकिस्तान और कतर से कहा कि अगर ट्रंप की धमकियां ऐसे ही लगातार जारी रहीं तो हम अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान और कतर के नेताओं ने ईरानी नेताओं को बहुत ज्यादा समझाया, काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद दोबारा से ईरान के नेता बातचीत में शामिल हुए और अमेरिका के अधिकारियों के साथ आगे की बातचीत की। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ ने कहा कि ट्रंप हमें जो जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि अगर उनकी धमकियां असरदार होती तो वे आज ऐसी बेबसी की हालत में नहीं होते। हम अमेरिकियों की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए बेहतर होगा कि वे अपने बयानों को लेकर सावधान रहें। हमारी सेनाएं अलग अलग तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वे चाहे कितनी भी बातें करें, असल में काम हम ही करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग सिर्फ 80 मिनट ही चल पाई। मीटिंग लंबी होना थी, लेकिन ट्रंप की धमकियों की वजह से ये मीटिंग सिर्फ 80 मिनट ही हो पाई। मीटिंग खत्म होने के बाद कतर और पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि मीटिंग जो है वो काफी अच्छी रही, चारों पक्ष इस मीटिंग से खुश हैं। ईरान और अमेरिका 60 दिनों के अंदर आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान और कतर की तरफ से कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आया। अब इस मीटिंग के बाद ईरान का क्या कहना है? अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। ये कहते हैं कि पाकिस्तान और कतर, इन दोनों देशों ने बीच में पड़कर बहुत अच्छा काम किया। लेबनान के बॉर्डर पर युद्ध खत्म करने की कोशिशों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। बहुत जल्द लेबनान के बॉर्डर पर शायद युद्ध खत्म हो सकता है। अब्बास अराक्ची यही कहना चाहते हैं। आगे इन्होंने जो बातें कही हैं
उन बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इन बातों को सुनने के बाद आपको लगने लगेगा कि वाकई में ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को अपनी शर्तों के आगे झुका दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आगे लिखा कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी गई है, नाकेबंदी खत्म कर दी गई है, कुछ फ्रीज की गई संपत्ति जारी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है। पहली असली परीक्षा लेबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल। अब्बास अराक्ची के इस पोस्ट को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब्बास अराक्ची ने मीटिंग के बाद ये बातें लिखी हैं कि हमारे ऊपर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा रखे थे कि हम किसी देश को तेल नहीं बेच सकते, पेट्रोकेमिकल्स नहीं बेच सकते, वो प्रतिबंध अमेरिका ने हटा दिए हैं। अमेरिका की नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी कर रखी थी वो नाकेबंदी भी खत्म हो चुकी है। ईरान का जो पैसा अमेरिका ने दूसरे देशों की बैंकों में फ्रीज कर रखा था उसमें से कुछ पैसे को रिलीज कर दिया गया है। किया नहीं जाएगा बल्कि कर दिया गया है। अब्बास अराक्ची के मुताबिक ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है अमेरिका इजराइल के हमलों से, अमेरिका उस नुकसान की भरपाई करेगा और ईरान के अंदर पुनर्निर्माण होगा नहीं बल्कि पुनर्निर्माण योजनाएं शुरू हो चुकी हैं इस मीटिंग के बाद। यानी अमेरिका ईरान के नुकसान को भरने के लिए, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनवाने के लिए राजी हो चुका है। ये बड़ी बातें अब्बास अराक्ची ने लिखी हैं, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं लिख रहा है। ये सारी बातें वो शख्स कह रहा है जो इस मीटिंग में शामिल था। अब्बास अराक्ची की ये सारी बातें बता रही हैं कि ईरान ने अपनी शर्तों के साथ ही ये समझौता किया है और ये मीटिंग जो हो रही है इसमें भी ईरान अपनी ही शर्तें अमेरिका से मनवा रहा है। परमाणु वाले मामले पर किसी तरह की अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। कतर और पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यही कहा है कि 60 दिन की जो बातचीत होगी उसका रोड मैप तैयार करने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। आने वाले दिनों में जो बैठकें होंगी उसमें हो सकता है कि परमाणु वाले मामले पर बातचीत हो, लेकिन ईरान की पहली शर्तें यही थी कि अभी जो समझौता हुआ है उस समझौते में जो शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें पहले अमेरिका पूरी करे, उसके बाद ही परमाणु वाले मामले पर बातचीत होगी। तो यहां से साफ नजर आ रहा है कि ईरान ने हर जगह पर अमेरिका को कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के आगे झुकाया है, लेकिन ट्रंप बेवजह ईरान को खत्म करने की धमकियां सोशल मीडिया पर देकर मीटिंग को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू अभी भी लगातार ट्रंप को ठेंगा दिखा रहा है। कल मीडिया के सामने ये आया और इसने कहा कि देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रफा में ना जाऊं, मैं रफा के अंदर भी गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हिजबुल्लाह पर हमला ना करूं, हमने हिजबुल्लाह पर भी हमले कर दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईरान से ना भिड़ूं और फिर मैं ईरान से भी भिड़ गया। नेतन्याहू कहता है कि अमेरिका के लोग कहते हैं कि ट्रंप वही सब करते हैं जो मैं उनसे करने के लिए कहता हूं, और इजराइल के लोग कहते हैं कि मैं वही सब करता हूं जो मुझसे वो करवाना चाहते हैं। इसमें से कोई भी बात सच नहीं है। हम आजाद और गौरवशाली देशों के नेता हैं। मैं इजराइल के हितों के लिए काम करता हूं। और भी बहुत सारी बातें इसने ट्रंप और अपने रिलेशन के बारे में बोली है। कुल मिलाकर बात यह है, ये कहना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा अपने ही मन की, मुझे कोई नहीं रोक सकता। गाजा का जो रफा एरिया है वहां पर जाने से मुझसे मना किया गया, लेकिन मैंने वहां पर भी अपनी सेना को भेजा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ही सारे काम करता हूं। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी रखूंगा। अब अगर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी रहे, लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर नहीं हुआ, तो ये समझौता अभी तो दिख रहा है, लेकिन ये समझौता कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई उसमें यही दिखाई दे रहा है कि ईरान अपनी ही शर्तों के साथ सब कुछ कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।